लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ की ये प्रथा है, हमारे पूर्वज ये कार्य करते चले आए हैं, हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ये बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि लोग जो आपके पूर्वज रहे हैं उनके पास ज्ञान कम रहा है, वो ज्यादा रहा है लेकिन ज्ञान कम रहा है। और यदि वो किसी कार्य को किए हैं, किसी कार्य को करते आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनकी मजबूरी रही हो, कोई ऐसा कारण रहा हो जिसकी वजह से उनको वह कार्य करना पड़ा हो। लेकिन आप भी उसको प्रथा मान करके करें, सोचें कि ये हमारी प्रथा है, ये हमारे पूर्वज करते चले आए और हमको भी ये करना ही है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत सरल भाषा में समझा दें। एक सेठ जी थे, उनके एक बालक थे, तो विवाह का समय हुआ, बालक बड़े हो गए, विवाह होने का समय हुआ, तो विवाह के समय जो है गाना बजाना इत्यादि कार्य चल रहा था। उस समय सेठ जी की पत्नी देखी कि जो भोजन बनाने का जगह था वहीं पे एक बिल्ली मरी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा अपने सेठ जी से कि सेठ जी इसको ले जा करके फेंक दीजिए, क्योंकि बिल्ली घर में मरी पड़ी है, ये अशुभ है, ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको आप फेंक दीजिए, मैं सफाई कर दूंगी। सेठ जी इस बात को सुने और उसके ऊपर वो डलिया होता है, खांसी बोला जाता है उसको, उसके ऊपर उसको रख दिए। और उनके दिमाग से फिर विस्मृत हो गया कि उस बिल्ली को उठा करके मुझे फेंकना है। अब सेठ जी की पत्नी अपने कार्य में फिर व्यस्त हो गई, सेठ जी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। जब बारात चली गई, बारात उधर से वापस आने लगी, जब बारात दरवाजे पे आ गई तो बहू डोली में बैठी हुई थी। तो सेठ जी की पत्नी देखी, जब जा करके देख रही हैं तो भोजनालय में जो है बिल्ली वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली की पूंछ पकड़ करके और घर से निकल करके डोली के बगल से ले जा करके फेंक के आई, हाथ पैर धुली और फिर बहू को उतारने का काम करने लगी कि बहू को घर में लेके आया। तो बहू ने ये जितना भी कार्य हुआ कि बिल्ली को ऐसे पूंछ पकड़ करके लेके उनकी सासू माता गई, ये कार्य जो हुआ और ये कार्य उन्होंने किया उसको उनकी बहू देख रही थी। और उनकी बहू इस चीज को देखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने लगी। समय बीतता चला गया। जब सेठ जी के पुत्र का विवाह होने को आया, तब उनकी न सेठ जी थे न सेठ जी की पत्नी थी। तो जो उनके पुत्र और बहू थे, तो बहू ने कहा कि अपने पति से कि आप एक बिल्ली मार करके लेकर के आओ और रखो, जब हमारी बहू आएगी तो हम उसके डोली के बगल से ऐसे बिल्ली की पूंछ पकड़ करके लेके जाएंगे, बिल्ली को फेंकेंगे, आके हाथ पैर धुलेंगे, तब जाकर के हम बहू उतारेंगे। क्यों? तो उन्होंने, उनके पति ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? तो उन्होंने, वो पत्नी कह रही हैं कि हमारी सासू माता ऐसी ही की थी, हमारी सासू माता ऐसी ही की थी। जब हम डोली से उतरे थे तो उससे पहले उन्होंने मरी हुई बिल्ली की पूंछ पकड़ के ले जाकर के उसको फेंकी थी और फिर जाकर के हमको उतारी थी डोली से। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा है। तो सोच लीजिए, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक आपको कितने बड़े संशय में, कितने बड़े धर्म संकट में डाल सकती है। तो ये कदापि ना सोचे कि हमारे पूर्वज ये करके चले गए हैं। पूर्वजों ने यदि किया है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप उस चीज को लेकर के बिल्कुल ना बैठे रहें कि ये हमारी रीति है, ये हमारी प्रथा है, ये हमारे यहाँ नहीं सहता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी भी कार्य को आरंभ किया और जैसे ही आरंभ किया वैसे आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, फिर दोबारा आपने उसी कार्य को आरंभ किया तो संयोगवश फिर किसी की मृत्यु हो गई। अब आपके मन में यह धारणा बन जाती है कि कोई भी हमारे घर में इस कार्य को करेगा, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करेगा तो हमारे घर में मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए आप सोच लेते हैं कि वो हमारे घर में सह नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को लेकर के, इस भ्रांतियों में बिल्कुल ना रहें। इन सब चीजों के विषय में जानने का प्रयास करें कि सत्यता क्या है। जय श्री राम।